हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रेनू चौधरी। आज अपन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने उसका इंट्रोडक्शन एंड उसके जो कॉमन फीचर थे वो देख लिए थे, उसको आज कंटिन्यू करते हैं। उसके जो तीनों पाथवे हैं, क्लासिकल, अल्टरनेट एंड लेक्टिन पाथवे, तीनों को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, जो कि UC 18 एंड 10 में शॉर्ट नोट पूछा हुआ है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे। स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवेज, एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे। एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे है। क्यों कहते हैं हम इसको एंटीबॉडी डिपेंडेंट, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब इसकी अपन जो पूरी इस पाथवे की जो पूरी रिएक्शंस हैं जो कि एक कैस्केड में होती हैं, उनको देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है एंड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। ओके, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, सबसे पहले जो ये पाथवे है उसमें जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जो सबसे पहले एक्टिवेट की जाती है वो है C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। C1 जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, मैंने आपको बताया था कि 3 सब यूनिट की बनी होती है। इसकी 3 सब यूनिट होती है, C1Q, C1R एंड C1S। तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये सबसे पहले आकर एक्टिवेट करता है C1Q जो सब यूनिट है उसको। कैसे इसको एक्टिवेट करेगा ये देख लेते हैं। अब एंटीबॉडी जो है वो मैंने बताया था कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, IgM एंड IgG की तीनों टाइप, IgG1, 2 एंड 3। तो C1Q जो है वो किस पे जाके बाइंड होगा, एंटीबॉडी के ऊपर FC फ्रेगमेंट होता है। FC फ्रेगमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट होती है। ओके, कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट ऑन FC फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी। उस पर जाके C1Q बाइंड होगा। इसके बाइंड होने से क्या बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी C कॉम्प्लेक्स। ओके, इन तीनों का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स जो है वो C1R को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, देन C1S को एक्टिवेट करेगा। ओके, C1S को एक्टिवेट करेगा, देन C1S जो है वो एक्टिवेट हो गया। नाउ C1S जो एक्टिवेट हुआ है वो क्या करता है, एक्टिवेटेड C1S जो होता है, एक्टिवेटेड C1S जो है उसकी जो एक्टिविटी होती है उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रेज एक्टिविटी होती है उसकी, एस्ट्रेज एक्टिविटी होती है। एक्टिवेटेड C1S की एस्ट्रेज एक्टिविटी होती है। ये क्या करता है, C1S जो है एक्टिवेटेड C1S, ये C4 को जाकर एक्टिवेट करता है, C4 के ऊपर जाकर एक्ट करता है। देन C4 जो होता है, मैंने कहा था हर जो C1 जो है उसकी तो 3 सब यूनिट है, बाकी जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो एक्टिवेट होकर 2 यूनिट में, 2 सब यूनिट में स्प्लिट हो जाती है, C4A एंड C4B। मैंने ये भी बताया था मोस्टली जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है उनकी जो B सब यूनिट होती है वो जो होती है वो इंक्लूड होती है आगे नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में, और CA जो होती है, ए वाली जो सब यूनिट होती है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ओके, डिस्कार्ड, आउट ऑफ रिएक्शन हो जाती है। ओके, आउट ऑफ रिएक्शन हो जाती है ए जो होती है। सो C4B जो है वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, बिकॉज ये इसकी जो सब यूनिट है ये काम की है, ये ही इन्वॉल्व होनी है रिएक्शन के अंदर। ओके, देन क्या करते हैं, C4B जो बना वो C1S के साथ जुड़कर क्या बन गया, C1-4B। C1-4B, C1-4B जो है ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बना है, ये मैग्नीशियम +2 आयन की प्रेजेंस के अंदर क्या करेगा, C2 के ऊपर एक्ट करेगा। किस पे एक्ट करेगा, एक्ट ऑन C2। ओके, C1-4B बना, C4B जो कि एक्टिव यूनिट है एंड C1S, दोनों मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको बोलते हैं C1-4B, जो कि एक्ट करेगा
C2 के ऊपर किसके प्रेजेंस में, मैग्नीशियम +2 आयन की प्रेजेंस में C2 के ऊपर एक्ट करेगा, तो C2 भी दो सब यूनिट में स्प्लिट हो जाएगा, C2A एंड C2B। अब C2 के केस में मैंने बताया था एक्सेप्शन है, बाकी सभी में B जो होती है वो आगे जो होती है पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन में, और ए जो सब यूनिट होती है वो आउट ऑफ रिएक्शन हो जाती है। बट C2 कुछ क्या है, स्पेशल है। सो इसकी जो ए जो सब यूनिट है वो आगे इन्वॉल्व होगी, एंड C2B जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, C2B जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ओके, देन क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में कौन सा, इसकी जो कौन सी सब यूनिट जो पार्टिसिपेट करेगी, C2A जो है वही पार्टिसिपेट करेगी। देन C2A जो है वो मैंने बताया आपको नेक्स्ट स्टेप में पार्टिसिपेट करेगी। तो इसके ऊपर एक्ट किया था C14B ने। ओके, देन क्या होगा, C14B एंड C2A जो है वो मिलकर क्या करेंगे, C14B 2A कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ओके, इसमें ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो C2A जो है वो लार्जेस्ट जो सब यूनिट होती है, एंड C2B जो होती है वो स्मॉलेस्ट होती है, जो लार्जेस्ट है वो आगे पार्टिसिपेट कर रही है। ओके, देन क्या है, C2A C14B मिलकर C14 2A बन गया। ओके, देन क्या होगा, ये जो C14B 2A जो बना है उसको अपन बोलते हैं C3 कन्वर्टेज। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है C3 कन्वर्टेज। ओके, C3 कन्वर्टेज, C3 कन्वर्टेज का मतलब क्या है, C3 पे काम करेगा, एक्ट ऑन C3 एंड देन C3 विल बी स्प्लिट इन टू सब यूनिट C3A एंड C3B। अगेन मैंने कहा है कि सब में मोस्टली एक्सेप्शन है, C2 को छोड़कर सबकी जो है उस B वाली जो यूनिट होती है वो आगे पार्टिसिपेट करती है। सो A वाली जो डिस्कार्ड हो जाएगी, आउट ऑफ रिएक्शन। ओके, देन C3B बन गया। C3B जो है वो फिर इसके साथ जुड़ जाएगा कन्वर्टेज के साथ, C14B 2A 3B। ओके, ये जो बना है इसको अपन बोलेंगे C5 कन्वर्टेज। आप सोच रहे होंगे कि ये जो पूरी मतलब कैसे याद रहेगा कि सबसे पहले कौन एक्टिवेट होगा, इसकी मैं ट्रिक बता दूंगी आपको। सबसे पहले पूरा वो देख लेते हैं एक बार। C5 कन्वर्टेज। ओके, C5 कन्वर्टेज है तो C5 पे एक्ट करेगा, एक्ट ऑन C5, देन C5 विल बी स्प्लिट इन C5A एंड C5B। ओके, C5B भी क्या होगी, फिर एक्टिव जो होगी वो इसमें से कौन सी होगी, C5B। देन क्या होगा, C5B जो है वो क्या, ये जो है इसका लास्ट स्टेप है। ओके, C5B जो है वो जुड़ेगी C6 एंड C7 के साथ। कौन जुड़ी, C5B। तीनों जो मिलकर जो बनाते हैं उसे बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में बोलते हैं इसको MAC। ओके, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है, जो टारगेट सेल है उसको प्रेजेंट करता है C8 एंड C9 के सामने। ओके, C8 एंड C9 के सामने, C6 C7 एंड C5B। ये क्या करते हैं, ये जो C6 C7 एंड C5B का जो कॉम्प्लेक्स बना है उसको मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बोल दिया है अपन ने। ये जो है वो क्या करता है, टारगेट सेल जो होती है उसको तैयार करता है लाइसिस के लिए बाई C8 एंड C9। ओके, देन क्या होगा, ये पांचों मिलकर C5 6 7 8 एंड 9 जो हैं वो क्या करेंगे, लाइसिस करेंगे सेल का। लाइसिस कैसे होता है, इसके अंदर पोर फॉर्मेशन कर दिया जाता है। ओके, पोर फॉर्मेशन होने से उसकी जो ऑस्मोटिक इंटीग्रिटी है, ऑस्मोटिक इंटीग्रिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऑस्मोटिक इंटीग्रिटी जो डिस्टर्ब होगी तो उसके अंदर का जो कंटेंट है वो सारा बाहर आ जाएगा। सो
लाइसिस ऑफ सेल, लाइसिस हो गया, फाइनली सेल डेथ और सेल डैमेज, टारगेट सेल का डैमेज हो गया। ओके, सो अपन ने पूरा जो है पाथवे जो है वो देख लिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं इसकी ट्रिक बता देती हूँ आपको कि कैसे आपको याद करना है। ओके, और इसमें एक जो है वो आपको बवेजा बुक जो है उसमें ये भी दे रखा है कि एंटीजन जो है उसमें एग्जाम्पल दे के बता रहा है, इरिथ्रोसाइट जो है उसकी सरफेस पे एंटीजन पाए जाते हैं। सो एंटीजन की जगह पे यहाँ पे ई भी लिख रखा है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ही बनाना है, लेकिन इरिथ्रोसाइट जो है उसकी हिसाब से, ताकि ए जो है मिक्स नहीं हो, उसको एंटीजन की जगह ई लिख दिया है एंड एंटीबॉडी की जगह ए लिख दिया है। ओके, सो अपन अब इसका जो है वो सीक्वेंस जो है कैसे याद करेंगे। नॉर्मली आपको पता है 1 4 3 होता है, आपको सबको पता है कि 1 4 3, ये तो पता ही है आपको। बट यहाँ पे क्या है, 1 4 3 नहीं होकर सबसे पहले C1 एक्टिवेट हुआ, देन C4 हुआ, देन 3 नहीं हुआ, 2 हुआ। ओके, 1 4 3 की जगह अपन को क्या करना है, 1 4 2 3, बीच में 2 आ गया। अब 2 आ गया, बीच में 2 आया है तो आपको पता है कि कुछ स्पेशल होगा तभी 2 आया है बीच में। तो स्पेशल क्या था, मैंने बताया था आपको, 2 में स्पेशल ये है कि इसकी जो है ए सब यूनिट जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। ओके, बाकी सबकी क्या करती है, बी करती है, लेकिन 2 बीच में आया है तो कुछ स्पेशल है। स्पेशल ये है कि इसकी जो ए सब यूनिट है वो पार्टिसिपेट कर रही है। सो 1 4 3 होता है नॉर्मली, 1 4 3 तो आपको पता ही, 1 4 2 3 हो गया। ओके, 2 3, देन 5 तक ये जो रिएक्शन होती है ना एक्टिवेट किया जाता है, वो 5 तक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट की जाती है। तो 1 4 2 3 हो गया तो 5 बचा, देन 5 एक्टिवेट कर दिया गया यहाँ पे, 1 1 4 2 एंड देन अपन ने 3 को एक्टिवेट किया और फिर लास्ट में बचा 5 एक्टिवेट हो गया, देन 6 एंड 7 जो मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लिया। ओके, हो गया याद। सो पाथवे जो अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में कुछ जो है स्पेशल पॉइंट्स हैं जो कि अपन पाथवे के बाद अगर लिखें तो थोड़ा एग्जामिनर को अच्छा लगता है। स्पेशल पॉइंट्स ऑफ क्लासिकल पाथवे। ओके, ये क्या है कि एक तो अपन ने ये देख लिया कि ये देख लेते हैं कि स्टार्ट बाई एंड बाई। स्टार्ट किससे होगा और एंड किससे होगा। स्टार्ट तो होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से, इसीलिए इसको अपन मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से फॉर्मेशन से स्टार्ट होता है। देन एंड किससे होता है, एंड किसके साथ होता है, एंड विद साइटोलाइसिस। जो टारगेट सेल है उसका लाइसिस हो जाता है तब एंड हो जाता है। ओके, देन एक ये है कि मॉडल यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्टिविटी ऑफ दिस पाथवे। ओके, कौन सा मॉडल है जो इस पाथवे की एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए, जो सेल साइटोलाइसिस है उसकी एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया गया, वो है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट के ऊपर जो एंटीजन पाया जाता है उसकी एंटीजन जो है, इरिथ्रोसाइट के ऊपर जो एंटीजन है वो क्या होता है, सेंसिटाइज किया जाता है बाई इट्स एंटीबॉडी। ओके, जैसे कि अपन ब्लड ग्रुप में देख लेते हैं कि जो एरिथ्रोसाइट होती है उसके ऊपर ए एंड बी एंटीजन पाए जाते हैं, तो उसको सेंसिटाइज कौन करती है, उनकी जो अपोजिट एंटीबॉडी होती है बी ए। ओके, देन C5 B6 एंड 7 ये मिलकर क्या बनाते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये स्पेशल पॉइंट आपको याद रखना है, इन तीनों से मिलकर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है। मोस्ट ऑफ जो होता है ना इसका C5 6 7, ये जो मोस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है, most of these complexes bind with unsensitized cell and make them susceptible to lysis। okay, सबसे पहले वो अनसेंसिटाइज्ड होती हैं, फिर उनके साथ ये बाइंड होता है और उनको ससेप्टिबल बनाया जाता है लाइसिस के लिए। ओके, कुछ जो होते हैं इनमें से अनबाउंड रह जाते हैं, फ्री रह जाते हैं, उनका क्या एक्शन होता है, वो एक्ट करते हैं कीमोटैक्टिक एंड ल्यूकोसाइट एक्टिवेटर की तरह। ओके, कुछ जो अनबाउंड रह जाते हैं वो कीमोटैक्टिक सब्सटेंस एंड ल्यूकोसाइट एक्टिवेटर सब्सटेंस की तरह एक्ट करते हैं। ओके, देन क्या होता है,
इसका जो फाइनल जो कंक्लूजन है वो क्या निकला अपना, जो कॉम्प्लीमेंट का जो फर्स्ट पाथवे था क्लासिकल पाथवे, उसका ये निकला कि C1 4B 2A 3B 5B 6 7 8 एंड 9, इन चारों ने मिलकर पूरे सेल लाइसिस को अंजाम दिया। ओके, ये पाथवे जो अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।